अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, ऐसी घोषणा सद्गुरु भगवान इस सर्वांग योग के विषय में करते हैं। सर्वांग योग के द्वारा ही हम विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ, प्रत्यक्ष, प्रायोगिक और संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। हमने चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में और छठवें अध्याय में जो भी समझा उसका सारांश ये है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जिन्हें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं, ये अष्टधा प्रकृति है। और उस प्रकृति में व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा ही अक्षर भाव है। क्षर भाव और अक्षर भाव। मुमुक्षु का प्रश्न था, कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम। तो तत् है क्षर भाव, जिसे हम प्रकृति, दुर्गा, परा अनेक नामों से पुकारते हैं। और वो अष्टधा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। उसमें ओतप्रोत व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप निराकार मिठास है। अब ये निराकार क्यों कहा गया इस मिठास को, चाहत, जरूरत, प्रियत्व को? क्योंकि वो सभी आकारों में है, उसका कोई एक आकार नहीं है। कहीं वो प्लास्टिक में है, तो कहीं पत्थर में है, कहीं लोहे में है, कहीं चराचर में है, कहीं अचर में है। वो सब और रहने से उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है। हर आकार में, हर प्रकार में वो एक ही चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप अक्षरात्मा दृष्टि में आ रहा है। और इसीलिए उसे निराकार कहा है और उसे निर्गुण भी कहा है। क्योंकि निर्गुण ये निरे निरे गुण है, ऐसा भी कहा जा सकता है। या ये भी कहा जा सकता है कि अक्षर भाव आत्मा का कोई विशेष गुण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जिस वस्तु में रहता है उसी वस्तु का स्वभाव धारण करके उसी वस्तु में वो परिलक्षित होता है। इसीलिए उसे निर्गुण भी कहा जाता है। और इसीलिए क्षर यानी तत्, अक्षर आत्मा यानी त्वम, और इन दोनों का लय असी में होता है। तत्त्वम असी। वो असी क्या है? वो नाम है। वस्तु का नाम लेते ही उसका बाह्य स्वरूप और उसमें व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व, ये दोनों भावों का सम्मिलन हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ये कहने का आशय भी यही है कि नाम में रूप और गुण इन दोनों का समावेश हो जाता है। और नाम का बोध होते ही फिर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, जड़, चेतन, इस प्रकार के जितने भी द्वंद्व है, उन सभी द्वंद्वों का निराकरण, सभी द्वंद्वों का समन्वय नाम भावना में होने से इस नाम भाव को धारण करने के लिए ही सभी संत कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम का बोध सद्गुरु के द्वारा होता है। और सद्गुरु के शरण में गए बगैर इस जीव की जो अनेक प्रकार की संशय, भ्रम और अंधविश्वास, अंधानुकरण आदि बीमारियां हैं, वो दूर नहीं हो सकती। क्योंकि नाम का बोध केवल सद्गुरु ही करा सकते हैं। सद्गुरु से अन्य जो भी होगा वो अपने अपने मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ इन्हीं की बात करेगा। लेकिन सद्गुरु
सार्वभौमिक, सार्वत्रिक और सार्वकालिक सत्य का उद्घोष करते हैं। और विश्व, ये नाम क्या है और इसमें तत् और त्वम, इनका लय कैसे होता है, इसका स्पष्ट रूप से प्रायोगिक खुलासा सद्गुरु करते हैं। 7वें अध्याय में इसी नाम का बोध किया गया है। आइए नाम को जानते ही हम इन सभी प्रकार के द्वैत भ्रम से पार हो सकते हैं। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय कहता है कि नाम है उसके आगे, किसके आगे? क्षर और अक्षर, इन दोनों भावों का सम्मिलन करने वाला, वस्तु निर्देश करने वाला तीसरा भाव नाम है। और नाम इन दोनों के आगे है, यानी ये दोनों भाव नाम में लय को प्राप्त होते हैं। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। नाम इन दोनों भावों का लय करने वाला रहने से बुद्धि का लय हो जाता है नाम भाव में। वस्तु, वस्तु का स्वरूप और वस्तु में वस्तु का स्वभाव, ऐसे ये 3 प्रकार के भाव इस नाम रूप में लय को प्राप्त होते हैं। यानी बुद्धि की जो चंचल अवस्था है, संकल्प विकल्पात्मक अवस्था है, उसका लय हो जाता है इसी सद्रूप में। सद्रूप प्राप्त होते ही फिर ये जीव तद्रूप हो जाता है। क्षर और अक्षर, ये दोनों भावनाएं जहाँ लय होती है उसे नाम कहते हैं। और वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। क्षर और अक्षर, इन दोनों का लय जिस नाम में होता है वही पुरुषोत्तम भाव अपना रूप है। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। ये सद्गुरु की महिमा है जो नाम का दर्शन करा के, नाम को प्रत्यक्ष करा के, ये सद्गुरु की महिमा निज बोध के लिए कही गई है। अपने आप को ही बोध देना है, क्योंकि आरंभ से सद्गुरु कहते हैं कि अपनी आंखों से देखो, अपने कान से सुनो, अपनी त्वचा से स्पर्श करो, अपनी बुद्धि से देखो, अपने मन पर प्रयोग करो। वस्तु का अधिष्ठान समक्ष रखकर अपने आप से ये प्रयोग करो। किसी को सुनना नहीं है, किसी की मानना नहीं है। जो हमारे अनुभव में आएगा वही सत्य मानना है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। बोध भी हमें चाहिए, प्रयोग भी हम कर रहे हैं और मुक्त भी हमें ही होना है। और ये सारे संशय भ्रम हमने ही पाल रखे हैं, इसलिए निज बोध का कर्तव्य भी हमें ही करना है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये 8 अंग जो है ये साकार है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये साकार है। और ये 8 अंग प्रकृति कहलाते हैं। और नहीं रूप मिठास में, अक्षर में कोई रूप नहीं है,
क्योंकि वो प्रियत्व हर स्थिति में है, हर जगह है, हर वस्तु में है। इसलिए अष्टांग अक्षर ये साकार है और मिठास में कोई रूप न रहने से वो निराकार है। ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा, क्योंकि नाम में इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। बताशे को हमने प्रयोग के लिए लिया गया है। बताशे का जो आकार दिख रहा है वो क्या है? वो अक्षर है। उसमें व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास जो है वो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर आत्मा है। और ये दोनों का यदि हम लय करें तो शक्कर है, क्योंकि रूप शक्कर का है, मिठास शक्कर की है, और नाम क्या है? तो वो भी शक्कर ही है। इसीलिए ये शक्कर नाम पुरुषोत्तम भाव है। जब तक हम वस्तु का नाम उच्चारते नहीं तब तक वो वस्तु हमारे सामने आती नहीं। और यदि हम ऐसा कहें कि सफ़ेद सफ़ेद दे देना तो भी हमें नमक मिल सकता है, फिटकरी मिल सकती है। और यदि हम कहें कि मीठा दे देना तो भी कोई अन्य वस्तु मिल सकती है। लेकिन अगर हम शक्कर कहते हैं तो हमें शक्कर ही मिलती है। नाम में ही हमें वस्तु निर्देश करना होता है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। शक्कर कहते ही उसमें क्षर और अक्षर ये अलग अलग नहीं किया जा सकता। हमने पूर्व में ही देखे कि वस्तु से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अलग अलग नहीं निकाले जा सकते। और वस्तु से चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास भी नहीं निकाली जा सकती। ये दोनों वस्तु के अभिन्न अंग है और नाम में ही इन दोनों भावनाओं का लय होता है। इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। नाम में क्षर और अक्षर इन दोनों का लय हो जाता है। ये दोनों भावनाएं पुरुषोत्तम भाव नाम में लय को प्राप्त होती है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दृश्य साकार वही है और निराकार भी वही है। निराकार यानी अलग अलग आकारों में, प्रकारों में दिखने वाली चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास ने ही दृश्य साकार का रूप धारण किया है। साकार हुई है वो निराकार मिठास, और इसीलिए दोनों का धाम भी है वो वस्तु। ये दृश्य साकार है और उसमें व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व निराकार है। इन दोनों का धाम वस्तु है और वस्तु का नाम होता है। इसीलिए उसको सर्व है कहा। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये। वस्तु सर्वप्रथम वस्तु है, वस्तु का नाम है, और नाम रूप और गुण इन दोनों को मिलाकर बनता है। इसीलिए एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये। वस्तु को जानने के लिए ये तीन भावों की कल्पना की गई है। वास्तविक वस्तु तो एक ही है, केवल जानने के लिए तीन भावनाएं की गई है। और ये क्यों की गई है? तो निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। वेदों ने भी निज रूप देखने की चाहत में ये तीन प्रकार की कल्पनाएं की है। और ये बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। आप सहित जहाँ हम देखते हैं वहाँ वहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप ओतप्रोत दिखती है। एक कण भी इससे अलग नहीं है। और ये भावना जब बुद्धि में स्थित हो जाती है, बुद्धि को जब नाम का अनुभव आता है, तब बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। इस 3.5 हाथ के आकार से लेकर जड़, चेतन, चर, अचर, जहाँ जहाँ हम दृष्टि फैलाते हैं वहाँ वहाँ हमें हम दिखते हैं। क्योंकि हमारा स्वरूप हमने देखा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही तो ये ढांचा बना हुआ है। और इसी प्रकार एक एक कण भी इन्हीं अष्टधा से बना है। जैसी चाहत, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास हमारे हर अंग में है, उसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व में वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व भी ओतप्रोत व्याप्त है। ये बोध होते ही बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये धारणा जब अकंप बैठ जाती है, तब मैं, तू, ये, वो, इस प्रकार का जो द्वैत का उदय हुआ था अज्ञान और अंधानुकरण, अंधविश्वास से, उसका निराकरण हो जाता है। और द्वैत का निराकरण, निरसन होना ही समाधि है। समाधि का अर्थ होता है बुद्धि की सम अवस्था। जब बुद्धि सभी पक्षपात, द्वैत, भ्रम आदि से जब उबर जाती है, तब वो स्थिर हो जाती है। और द्वंद्व के द्वारा जब वो बुद्धि अनेक प्रकार के संशय भ्रम पालते हुए दोलायमान हो रही थी, वही अब समत्व को धारण करती है। और इस प्रकार बुद्धि की समत्व अवस्था स्थिर हो जाने पर, और ये समत्व की अवस्था सतत स्थिर और अखंड रहने पर ही उसे अनन्यता मिलती है। हम फिर अन्य नहीं रहते। इस विश्व के साथ हमारा जो पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता देखने पर यह दृष्टि में आता है कि पिंड में और ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड से ही ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से ही पिंड, ये अभिन्न जब भूमिका हमारे ध्यान में आती है तो हमारी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। और जब समत्व की अवस्था अखंड रहने लगती है, तब हमें अनन्यता की प्राप्ति होती है और वेदों का सार भी मिलता है। वेदों का सार क्या है? वेदों में 4 प्रकार की घोषणाएं की गई है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वम असि और सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस प्रकार ये जो 4 महावाक्य है, इसका हमें बोध जो वेदों का सार कहलाता है, वो अनन्यता की प्राप्ति हुए बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। और इसीलिए सद्गुरु भगवान कहते हैं कि समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। और इस प्रकार वेदों में की हुई घोषणाओं का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन हमें वस्तु का नाम प्राप्त होते ही हो जाता है। वस्तु के नाम में ही ये दोनों भावनाएं लय हो जाती है, और वस्तु में ही ये नाम भी वस्तु का ही है, रूप भी वस्तु का ही है, और गुण भी वस्तु का ही है। और ये विश्व वस्तु का संपूर्ण परिचय प्राप्त होते ही इस जीव की जो, यानी इसे कहते हैं कि अशांति है, असंतोष है, द्वैत है, ये सभी का निरसन हो जाता है। और ये जीव, यानी जिसे कहते हैं सदानंद, सच्चिदानंद में स्थित हो जाता है। इसको अब कोई बंधन नहीं रहे, क्योंकि उसने अपने स्वस्वरूप का दर्शन नाम भावना को प्राप्त करते ही पा लिया है। यहाँ पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। मित्रों, आप सबसे अनुरोध है कि आप भी प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा इस सर्वांग योग को प्राप्त करें, क्योंकि जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे हर अनुमान अधूरे रहेंगे और जड़ चेतन, साकार निराकार, इस प्रकार का द्वैत लय नहीं हो सकता। इसकी विनम्रता पूर्वक घोषणा करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।